भारतीय रेल रोजाना करीब 2 करोड़ 20 लाख लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी इस देश की रेल पटरियों पर रोज होती है। पर ऐसे लोगों के सफर की सुरक्षा की चिंता करने के बजाय आज सरकार क्या कर रही है? कहानियां गढ़ रही है, साजिश रचने की थ्योरियां बता रही है, एक इंद्रजाल बनाने की कोशिश की जा रही है। 288 लोग, मतलब 300 करीब लोगों की जान चली गई है और आज भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। और एक बात यह सच है कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार आज लगातार जवाबदेही से भाग रही है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य ऑपरेटिंग मैनेजर ने 8 फरवरी, इस साल की 8 फरवरी को मैसूर में 2 ट्रेनों की भिड़ंत बच जाने का जिक्र करते हुए कहा था कि सिग्नल व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। इसकी चेतावनी दी गई थी। उस चेतावनी को नजरअंदाज क्यों किया गया? और एक यह भी सच है, दुख के साथ कहना पड़ता है, कि जब मंत्री या प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो ऐसा स्वांग रचा जाता है जैसे भगवान अवतरित हो गए हो। अरे उनका काम है, चुने हुए प्रधानमंत्री है, रेल मंत्री है। अगर वो जहां पर 300 लोगों की मौत हो गई करीब करीब, उस हादसे की जगह पर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? यह अलग बात है कि वहां कूलर लगा हुआ है, यह अलग बात है कि शव गाजर मूली की तरह डंपर में फेंके जा रहे हैं और उनके लिए तोसक तकिया लगाकर इंतजाम किया गया है। यह अलग बात है कि रेल मंत्री के फोन पर 7 बजे शाम दिख रहा है, हमारे मीडिया के कुछ साथी उसको 11:30 बजे उनको जमीन पर तैनात दिखा रहे हैं। तो चुनी हुई सरकार को जब जब कटघरे में आप खड़ा करते हैं तो हमेशा ध्यान भटकाया जाता है। और इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि जांच जो है वो टेक्निकल एक्सपर्टीज के जो लोग हैं उनसे कराई जानी चाहिए और जवाबदेही तय होनी पड़ेगी कि क्यों नहीं ट्रैक मेंटेन किए जा रहे हैं, क्यों भारतीय रेलवे जो करीब 2 करोड़ 20 लाख लोगों को रोज अपने गंतव्य पे पहुंचाता है, आज लोगों को रेलगाड़ी में बैठने से डर लग रहा है। और रेल से कौन सफर करता है? रेल से इस देश का आम आदमी सफर करता है। तो जब कल हम और आप या आपके परिजन, आपका परिवार, आपके मित्र, इस देश के लोग जब रेलगाड़ी में बैठेंगे तो ये याद रखिएगा, आप ये सफर अपने रिस्क पर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब सीबीआई को जांच सौंपी गई है और सवाल आज यह है कि क्या सीबीआई और एनआईए जैसी एजेंसीज वाकई में कुछ कर पाएंगी? 2017 में कुनेरू आंध्र प्रदेश में रेल डिरेलमेंट हुआ, बड़ा हादसा हुआ, 40 लोगों की मौत हुई। तुरंत बजाय जिम्मेदारी तय करने के, जवाबदेही तय करने के, जांच एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंप दी गई। 7 साल हो गए हादसे के, 7 साल बाद भी चार्जशीट दायर नहीं हुई है। मतलब करीब करीब 200 लोगों की मौत रेलवे ट्रैक पर डिरेलमेंट से हो गई। उसका जिम्मेदार कौन है यह नहीं पता है। 2016 में कानपुर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था, इसको भी आतंकी साजिश बताया गया था। एनआईए को केस सौंपा गया, रेल मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी होम मिनिस्ट्री को, एनआईए को केस सौंपा गया। कानपुर के रेल हादसे की बात कर रही हूं, 152 लोगों की मौत हुई थी। अपने ऊपर से ध्यान हट जाए, अपने ऊपर से ध्यान निकल जाए, कोई जवाबदेही ना हो, इसके लिए एनआईए को जांच सौंप दो। आज सीबीआई के साथ यह किया गया है। क्या सीबीआई ये बताएगी कि इस बजट में 23% कटौती क्यों हुई? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि जब रेलवे चिंतन शिविर हुआ तो हर जोन को सुरक्षा पर बोलना था, सबको चुप करके क्यों बैठा दिया गया और एक ही जोन को बोलने की इजाजत क्यों दी गई? और क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि उस चिंतन शिविर में सिर्फ वंदे भारत और कितना रेवेन्यू रेलवे से निकल सकता है पर चिंता क्यों हो रही थी, सुरक्षा की बात क्यों नहीं हो रही थी? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि लोको चालक जो अत्यंत संवेदनशील और सुरक्षा से निहित काम करते हैं, उनको 12-12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी क्यों कराई जा रही है? लोको चालकों की कमी क्यों है? आज सवाल यह है कि सीबीआई का काम क्या है?
एनआईए का काम क्या है? 7 साल पहले आपने एनआईए को 2 जांचें दी थी, आज तक चार्जशीट नहीं दाखिल हो पाई। तो क्या उन परिजनों को पूछने का हक है कि यह सरकार की विफलताओं के कारण हुआ, दोष कहीं और क्यों मढ़ा जा रहा है? और एक बात और है, ऐसी उत्कृष्ट एजेंसीज को जब आप इस तरह की जांच देते हैं जिनमें उनकी कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगवाने की कोशिश करते हैं। सबको लगता है एनआईए क्यों? एनआईए का काम है टेरर को इन्वेस्टिगेट करना। जो आपके ट्रैक के चलते हो रहा है, जो इंटरलॉकिंग की विफलता के चलते हो रहा है, जो सिस्टम फेलियर के चलते हो रहा है, जो मेंटेनेंस की दिक्कत से हो रहा है, उसके बारे में क्या होगा? यह पूरी तरह से साफ है कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इसकी जांच कर सकता है, सीआरएस, उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है इसकी जांच करने के लिए। क्यों नहीं उनसे जांच कराई जा रही है? क्यों सीआरएस को सिर्फ अब 8 से 10% रेल हादसे के केसेस की जांच कराई जाती है? असलियत यह है कि सिस्टम की विफलता, सिग्नल सिस्टम की विफलता, इंटरलॉकिंग क्या दिक्कतें, जो ट्रैक का रखरखाव नहीं हो रहा, उसकी दिक्कतों के चलते यह हो रहा है। लेकिन सीबीआई और एनआईए जैसी उत्कृष्ट एजेंसीज, जो एक्चुअली इंटरपोल की नोडल एजेंसीज यहां पर हैं, जिनका काम है बड़े बड़े अपराधों की तफ्तीश करना, उनको इसमें शामिल करके अपने ऊपर से ध्यान भटकाया जाता है। और एक ये सच है कि यह पूरी साजिश का जो माया जाल है, वो सिर्फ इसलिए रचा जा रहा है कि लोगों के मन में डर भर जाए और सरकार की कोई जवाबदेही ना हो। नैतिकता तो यह कहती है कि 3 घंटे के अंदर रेल मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है? एक नया स्वांग रचा जा रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं यह प्रतीत होता है कि यहां पर भी तथ्यों से मुंह मोड़ा जा रहा है, यहां पर भी बचा जा रहा है, और यहां पर भी सरकार जवाबदेही अपनी तय करने पर, ना तय करने पर मन बना चुकी है। हमारा अपना मानना है कि ये जो साजिश की एक थ्योरी रची जा रही है, जो डेलिब्रेट इंटरफेरेंस की थ्योरी रची जा रही है, ये जो माया जाल, इंद्रजाल बनाया जा रहा है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं सरकार की, जिससे कि असल मुद्दे से ध्यान भटक सके। और असल मुद्दा यह है कि सरकार की विफलताओं के कारण 288 लोगों की जान चली गई, लोगों के परिवार उजड़ गए और लोगों के घर का चिराग बुझ गया। यह असलियत है। सरकार यह अभी भी स्वीकारने को तैयार नहीं लगती है कि रेल सिग्नलिंग सिस्टम की वजह से, इंटरलॉकिंग फेलियर की वजह से, ट्रैक के पुराने होने की वजह से डीरेलमेंट हो रहा है। साजिश रचने की बात कहते हैं। अरे साजिश थी तो उसी दौरान एक मालगाड़ी क्यों डीरेल हो गई? असलियत यह है कि इस देश का आम आदमी रेल से सफर करता है। इस देश का सबसे निम्न वर्ग रेल से सफर करता है, और अब ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। 9 साल तो हो गए झुंझुना बजाते हुए, अब झोला उठाने का वक्त आ गया है। अब कभी सैन पित्रोदा, तो कभी ये कभी वो, ये सारे ध्यान भटकाऊ मुद्दे हैं। असलियत यह है कि इस सरकार को जवाब देना है कि 300 मौतों का ओडिशा के रेल हादसे में जिम्मेदार कौन है और क्या नैतिकता है इस सरकार की।